चालू करो बे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एंकर के ताबड़तोड़ सवालों में चंद्रशेखर रावण कैसे फंसते हैं, यही वीडियो को मज़ेदार कर देता है। सवाल ही कुछ ऐसे थे कि चंद्रशेखर रावण अपनी ही बेइज्जती करवाने पर तुले हुए थे, और जब एंकर ने इन्हें सुधांशु जी से बात करने के लिए कहा तो चंद्रशेखर रावण ने इसके लिए मना कर दिया। हर इंटरव्यू में मैंने देखा है कि चंद्रशेखर रावण सुधांशु जी से दूरी भागते हैं। अब ऐसा क्यों है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिनको आप रावण के नाम से भी कई बार लोग पुकारते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको स्पष्ट मिल रही होगी। जी आ रही है। देखिए, आप सबसे पहले तो आपका जो बयान आज आया, उसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, तो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपका समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दलितों की उनको जरूरत है। चंद्रशेखर जी, आपकी अभी नई पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि अपेक्षा आपकी जैसी अपेक्षा थी उसके अनुरूप उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि 2 सीट के लिए मैं तैयार था, मैंने उनको सीटें भी बता दी थी कौन सी है, तो आप ऐसा क्या चाह रहे थे उनसे। अब मैंने बताया ना, वो खत्म होगी ये बात, अब अपने दम दिखाने की बात। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं। जी मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैंने इंडिया टीवी वालों को बताया था कि मैं कभी, सुधांशु जी तो मेरी एक बार पहले भी इनसे बातचीत हुई, मैं कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। मैं आपको कहां मना कर रहा हूं, मैंने एक बार भी आपसे कहा, मैंने एक बार भी आपसे ये कहा कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। मेरे फोर्स करने से हो क्या जाएगा, आप करेंगे वही जो आपको करना है। आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और आपका सिद्धांत मुझे नहीं, कम से कम मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था। ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बैठे सामने सांसद में कि वो बैठे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी मर्जी है। सुधांशु जी से आराम से बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना धन्यवाद। कोई दिक्कत, बहुत धन्यवाद, आप बहुत धन्यवाद। आप ऐसा लगता है कि आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के काबू में नहीं रहना चाहते, वश में नहीं रहना चाहते, और आप पर आरोप ये लगता है आप शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, शोर ज्यादा मचाते हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे। जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पे हुआ, भूमि पूजन जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे, उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड खत्म करो। क्या बोला तूने? हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा, मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं अयोध्या कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उनके पीछे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? जो पुजारी बनेगा उसको मिलेगा। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। जली ना, तेरी भी जली। बोला अभी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम कहीं अन्याय होगा तो उनके साथ आप खड़े होंगे। आप सवर्णों को क्यों छोड़ देते हैं? राष्ट्रपति तो अनुसूचित जाति से आते हैं, हालांकि राष्ट्रपति की जाति का नाम लेना नहीं चाहिए। अगर उनका सम्मान हो रहा है किसी भी तरह से, उनको उस समाज से निकलकर वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, तो इसके उनके होर्डिंग लगने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े लगे, बीजेपी अपने पैसों से लगाए, सरकारी पैसे से। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लगा रही है? चलो मैं भी मान लूं कि राष्ट्रपति जी हमारी जाति के हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं बीजेपी का, उन्होंने बनाया, मगर नहीं, बीजेपी की नहीं है, राष्ट्रपति तो देश के हैं। हाँ देश के है ना, मैं बता देता हूँ। क्या बोला तूने? ये परिचय कैसा लगता है आपको? एक दलित यूथ आइकॉन और दूसरा
दलितों के दूसरे सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद। अब आपसे तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलितों के बाहर यूथ में आपकी पहुंच नहीं है या आपकी अपील या फॉलोइंग नहीं है। मैंने ये एक नहीं बार और गरीब यूथ आइकन कह दो चल जाएगा। हर गरीब खुद में चंद्रशेखर को देखता है। पहले नंबर की कहूं तो कैसा लगेगा? अरे मत कहो, नेता मत कहो, आप कहो कि आप सबसे ज्यादा लड़ने वाले हो और देखो कितनी लड़ाई उठा के देखो कि सबसे ज्यादा भीम आर्मी और चंद्रशेखर राजा आपको मैं दिखाई बहन जी से असंभव। आपका रिश्ता आज तक समझ ही नहीं पाया। मैंने आपके इतने इंटरव्यू किए, मैं हर बार बहन जी पर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं समझ ही नहीं कैसा रिश्ता है। दोस्ती है, दुश्मनी है, खट्टा मीठा दोनों है, या फिर इस रिश्ते का परवान चढ़ना अभी बाकी है? तो वो मानती नहीं है रिश्ता और हम सामाजिक रूप से मानते हैं, इतना रिश्ता है। और क्या कहें बताइए। उन्होंने सिरे से नकार दिया। इससे आगे बढ़ के आज हमें बात करनी चाहिए कि हम पे मुद्दे क्या रहेंगे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये मुद्दों की बात तो तब हो जब आप अपने पत्ते खोलें, आप बताएं कि भाई मैं इतनी सीट पर चुनाव लड़ने वाला हूं, तब तो मुद्दों की बात करें। सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे, ये भी तो कहेंगे इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। हम तो अनुशासित वर्कर हैं। अरे पार्टी आपकी है, आपको ही बताना है। चंद्रशेखर आजाद को ही खुद बताना है कि चंद्रशेखर आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं पार्टी बताइए। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र है। जिस राजनीति में सिर्फ पैसे वाले हैं, गरीब लोग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बनानी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भारतीय हूं और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए मैंने राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाया कि अब राजनीति के जरिए परिवर्तन करना, और उसके लिए हम लोग सड़क पर रहें या सदन में रहें, कहीं भी रहें, लड़ेंगे, लेकिन करके दिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपकी राजनीति में एंट्री हुई, जिस संगठन आपने बनाया भीम आर्मी, उसकी जब शुरुआत हुई, जितनी मुझे जानकारी है आपके बारे में, आपके संगठन के बारे में, मुझे लगता है कि दंगों से शुरुआत, उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा। तकरीबन 16 महीने आप जेल में रहे, उसके बाद में आप आके लगातार लोगों के बीच में गए, और आज देखते देखते सहारनपुर से लेकर आपका पूरा भीम आर्मी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में फैल गया। जी, ऐसा क्या? देखिए, आपने जो कहा ना, दंगों से शुरुआत हुई, तो गरीब शोषित पीड़ित कभी दंगा नहीं करता है। दंगे सरकार में बैठे लोग कराते हैं जिनको दंगों से फायदा हो, क्योंकि दंगों से बंटवारा होता। मैं बंटवारे की राजनीति करता नहीं। तो मैं समझता हूं कि एक सोची समझी साजिश के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो मुख्यमंत्री जो चैलेंज करते हैं उसके यहाँ चुनाव लड़ना चला गया, और मेरे यहाँ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है। जिला बिजनौर में कोई भी एक पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम। ये भगवान क्या जुल्म है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, यही है इनकी असलियत। ये कहते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन हर डिबेट के अंदर अपने आप को ही एक्सपोज करवा देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और चंद्रशेखर रावण के जवाब के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।